ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਆਰ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਗਿਆਨਾ ਵਿਖੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭੋਲਾ ਦਾਸ ਜੀ ਬੋਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸੰਘ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੰਤ ਬਿਰਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭੋਲਾ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਏ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। ਕੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ? विषय हमारा जो विश्व हिंदू महासंघ भारत के अंतर्गत शिक्षा शिक्षक बुद्धिजीवी संत वृंद जो प्रकोष्ठ है उसके हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो विषय जो हमारा आज का रखा गया कि जो विश्व हिंदू महासंघ की ओर से जो हर बार जो हमारी मंथली मीटिंग होती है, तो कई बार कहीं कहाँ अलग अलग जगह पे होती थी, लेकिन अभी हमारा जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी ऑफिस जो हमारे जिले में हमारे इस आश्रम को डेरा स्वामी गोविंद दास जी महाराज, गांव ज्ञाना, तहसील तलवंडी साबो, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा, प्रांत पंजाब के अंदर आज पहली मीटिंग की गई है। और पहली मीटिंग आज बहुत अच्छी चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद में अभी संपन्न हुआ। और संपन्न मीटिंग होने के बाद में आज सबसे हमारा जो पहला मुख्य पॉइंट रहा कि हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, तीन स्टेट के अंदर अगर किसी भी चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो हमारे साथ संगठन में है चाहे नहीं, लेकिन अगर किसी की बहन बेटी किसी भी दुविधा के अंदर, किसी भी प्रकार उसका ससुराल पक्ष का है, या वो लड़की कॉलेज पढ़ने जा रही है या स्कूल जा रही है, या कहीं ना कहीं आज का कल्चर अगर उसको कहीं ना कहीं अगर कुछ ना कुछ गलत टॉपिक से, कहने का मतलब गलत जो नजरिया से देखता है, कुछ कहता है, तो हमारा संगठन योगी जी का मेन रूप लेते हुए और जैसी भाषा में कोई उस लड़की से बात करेगा तो हम उसी भाषा में उसको जवाब देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हम वो महात्मा गांधी के बंदर नहीं हैं जो कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ सुनेंगे नहीं, कुछ देखेंगे नहीं। हम हनुमान है, लंका दहन रखने की क्षमता रखते हैं। अगर हम विश्व हिंदू महासंघ के अंतर्गत शिक्षक बुद्धिजीवी संत वृंद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, तो हमने उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने सौगंध खाई थी कि कभी झूठ बोलेंगे नहीं और ना ही कभी बोला है। हम सच बोलते हैं, सच के सिवा और कुछ नहीं कहते। और सत्य यही है कि हम जो रास्ते पे चलेंगे, जिस पे चलेंगे उस पे हम चाहे हमारे प्राण चले जाएं, हमें कोई धमकी दे, कुछ मारे, हमें कोई मतलब नहीं है कि जिंदगी हमें रीटॉक का मौका नहीं देती। दूसरा पॉइंट, जो हमारे सिख धर्म को, सनातन धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म में जा रहे हैं, तो आपने मीडिया में पहले भी मेरी बहुत वीडियो देखी है, बहुत बार लाइव भी हुआ हूं, और अलग अलग राज्य सरकार, केंद्र सरकार तक मेरे लेटर जो जा रहे हैं, तो मैं आज भी मीडिया के जरिए मेरी राज्य सरकार को और मेरे सिख धर्म को और सनातन धर्म को मैं आज एक विनती करने जा रहा हूं। इस आपके इस चैनल के माध्यम से आप सभी को मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे सिख धर्म और हमारे सनातन धर्म को छोड़ के जो लोग ईसाई धर्म में जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं? हमारे में कमी है, हम हमारी कमियां को ढूंढे। लेकिन हमने तो कमी ढूंढ ली कि अगर हम में कमी है तभी तो वो हमारे धर्म को छोड़ के वो ईसाई धर्म में जा रहे हैं। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि ईसाई धर्म को छोड़ के कोई हमारे सिख धर्म में या सनातन धर्म में क्यों नहीं आ रहा? आपने कभी सोचा है? हमारी ओर से जा रहे हैं, हमारी तरफ आ क्यों नहीं रहे? ये कारण क्या? इसका कुछ ना कुछ तो टॉपिक, हमारा माइंड कुछ तो कंसंट्रेट हो ना।
अगर हमारा कुछ गोल डिसाइड ही नहीं है हमारे जो धर्म के प्रति, तो हम आने वाले समय में संभव नहीं है, हम कैसे बचेंगे। ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਧਰਮ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? आर्थिक स्थिति डाउन है उनकी, या तो हमारे धर्म के अंदर हम उनको वो शब्द यूज करते हैं जो शब्द उनको हार्ट होते हैं, टच होते हैं, वो हम छोड़ के चले जाते हैं, या उनकी आर्थिक स्थिति डाउन है। वो ईसाई धर्म वाले बोल देते हैं जी हम आपको हॉस्पिटल में दवाई दिलवा देंगे, आपके मकान की छत जो अगर है तो वो करवा देते हैं, बच्चों की पढ़ाई के अंदर तो फीस दे देते हैं, आपको वो कर देते हैं, वो लालच देते हैं, पैसा देते हैं। उनको सरकार, बाहर की कंट्रियों की जो सरकारें हैं उनको सपोर्ट कर रही है, हमारी सरकारें हमारी इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रही। अगर आज हमारे भारत के अंदर आर्थिक स्थिति, अगर हम अर्थशास्त्र से चलें तो आर्थिक स्थिति अगर आज हमारे इंडिया में जो हमारे बेरोजगार नौजवान बैठे हैं, लड़कियां बैठी हैं, वो कारण क्या है? हम अर्थ शास्त्र से अगर बात करें तो हमारा आर्थिक स्थिति जो डाउन है, हमारा इसी चीज से डाउन है। अगर मैं बात करूं, बात बड़ी कड़वी है, पीएम रिलीफ फंड आता है, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड आता है, वो बेरोजगारों को, आर्थिक स्थिति जिन परिवारों की गरीबी रेखा में जो परिवार है उनको दिया क्यों नहीं जाता? लेकिन हम किसी बात के अंदर बंधे हुए हैं, क्योंकि विश्व हिंदू महासंघ भारत हमारा गैर राजनीति है, हम राजनीति में हिस्सा नहीं ले सकते। अगर हमें कहीं अधिकार मिल जाता तो ये भारत के अंदर पंजाब का संविधान, मैं गारंटी देता हूं, अगर मुझे 5 दिन भी मिल जाए ना तो कसम भगवान की, ये बुलडोजर यूपी में नहीं, ये पंजाब में भी चलाऊंगा। ठीक है, लेकिन हम कहीं बंधे हुए हैं, हम उस चीज में आ नहीं सकते। हम एक संत मर्यादा में हैं, हम संत वृंद के उपाध्यक्ष हैं, तो हम सिर्फ धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट जो हमारी मेन टॉपिक था कि हमें, अगर हम गुरबाणी का प्रचार ज्यादा करते हैं तो हमारे ही सिख धर्म के हमारे कुछ लोग बोल देते हैं जी ये बहुत ज्यादा सियाना है, इसको ज्यादा कथा आती है, इसको ज्यादा अर्थ की बात आती है, इसको ज्यादा नॉलेज है, तो ये क्या समझाएगा। तो कहने का मतलब हमारे ही बहन भाई हमारे ही टांग खींचने के लिए तैयार बैठे, क्योंकि ये सिस्टम है। कबड्डी की टीम सबसे पहले अंग्रेजों ने इंडिया में बनाई थी, भाई भाई का पैर खींचे आगे ना चले, वो सेम सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो हम तो सिर्फ अभी रामायण का प्रचार करेंगे, रामायण का प्रचार करेंगे, करते हैं, करते रहेंगे, ना बटेंगे ना कटेंगे और हमेशा डटे रहेंगे। हमारे किसी भी संत मर्यादा के अंदर किसी साधु संत को, किसी भी आश्रम में, किसी भी मंदिर में, किसी भी मठ में, किसी भी बहन भाई को धर्म के प्रति कहीं ना कहीं अगर आपत्ति आती है, आर्थिक स्थिति में कोई परेशानी आती है, हम सीना तान के बात करते हैं, हम हर समय उनके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारे पीछे सीएम नहीं, आदित्यनाथ योगी बाबा का हाथ है। तो हम ये उम्मीद रखते हैं, और आज मैं मीडिया के जरिए एक बात भी कहना चाहता हूं, डेफिनेटली क्लियर कट बात करता हूं, 120% मैंने मेरी तरफ से लिख दिया, मैं आपके सामने लिख देता हूं। नेक्स्ट पीएम योगी, आने वाले प्रधानमंत्री योगी जी होंगे, कोई भी और दावेदार नहीं है, ये हम वादे से कहते हैं आपको। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਰੀਲ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ वो तो हमारा चल रहा है, जी। उसके लिए तो हम ही अभी हरियाणा सरकार से मिलेंगे, हरियाणा राज्य सरकार से मिलने के बाद में हम पंजाब सरकार से, पंजाब के राज्य सरकार सीएम से मिलेंगे। जो पिछली बार हम लोगों ने मिले पंजाब के अंदर हाँ, कॉन्फ्रेंस की थी, कॉन्फ्रेंस किया हाँ जी, और राज्य सरकार तक हमारा लेटर पहुंचा, उसके बाद में वो लेटर केंद्र सरकार तक पहुंचा और विश्व हिंदू महासंगठन के ऑफिस गोरखपुर, गोरखनाथ जी के मंदिर से, उधर से भी मैसेज गए, लेटर गए, कॉल गए, और केंद्र सरकार ने ये अश्लीलता फैलाने वाले जितने भी ये वीडियो टिप्स चल रहे सबको अनुरोध कर दिया है, उन नोटिस आ गए हैं कि आप एक बार ये बंद कर दें, अगर बंद नहीं होगी तो सरकार उन पे सख्ती कार्रवाई करेगी।
अभी हम दोबारा इस पे ये फिर करेंगे कि केंद्र सरकार को इस चीज को ध्यान में दोबारा लेते हुए रिपीट में दोबारा इस पे शकंजा कसना चाहिए। और जो हमारे पंजाब हरियाणा में जो वैद्य बैठे हैं देसी जड़ी बूटी जो दवाइयां दे रहे हैं, मैं कुछ कुछ अलग अलग वो जो भी, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, जो गलत चीजों की ऐड दवाइयों की, तो उसको मैं रोकने के लिए मजबूर अब राज्य सरकार से विनती करना चाहता हूं, क्योंकि हमारा ये कल्चर भी खराब हो गया और आने वाली पीढ़ी, ये वैद और ये जो अश्लीलता के कंटेंट आ रहे हैं, ये हमारी आने वाली पीढ़ी की जड़ जो है, ये जो अगर बात करें सिख धर्म की, सनातन धर्म की, तो ये हमारी आने वाली पीढ़ी को ये मशहूरियां, ये ऐड हमारे बच्चों को गुरबानी से, ज्ञान से दूर कर रहे हैं और कामसूत्र के अंदर ये लेके सीएम जा रहे तक इंफॉर्मेशन आई कि बंद होंगे कि नहीं होंगे? हैं। ना ये होगा, ये हमें राज्य सरकार, जो पंजाब की राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से हमें पूरा भरोसा है कि केंद्र सरकार पंजाब की और राज्य सरकार पंजाब की और राज्य सरकार हरियाणा की, ये दोनों मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। अब हम इन दोनों को मिलेंगे, दोनों को मिलने के बाद में हमें पूरा विश्वास है कि पंजाब सरकार, मान साहब जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो इस चीज पे अंदर बहुत ही जल्दी एक्शन लेंगे और ये कंटेंट और ये चीजें बंद हो जाएगी। ठीक है, सीताराम।